तो फिलहाल हम पहुंच गए पातालगंगा, जहाँ पे लोग काफ़ी लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। मतलब अच्छे से दर्शन हो गया हमारा भगवान शिव। हाँ जी, तो आप लोग कैसे, मैं आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज हम श्री सैलम में रुके हैं और ये जो हमारे पीछे देख रहे हैं, मैं आज इस आश्रम में रुका हूँ जहाँ खाना पीना सब फ्री है, स्टे फ्री मिल चुकी है। कल रैली यहाँ पे शोभा यात्रा था, यात्रा में कुछ पंडित जी मिले थे हमें, तो वो बोले कि मेरे आश्रम में चलो रुक जाओ, तो मैंने वो इन्हीं के आश्रम में रुके हैं। तो अभी जा रहे हैं पातालगंगा स्नान करने के लिए। वहाँ पर स्नान करने के बाद श्री सैलम का दर्शन करेंगे, वो भी शिवलिंग स्पर्श करने का मौका मिलेगा। यहाँ जो पंडित जी थे उन्होंने बोला कि तुम अगर 12 से 1 बजे के बीच अगर लाइन लगते हो तो तुम शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हो। तो फिर चलिए कोशिश करते हैं कि पातालगंगा से स्नान करके लाइन में लगे और दर्शन करें। तो चलिए चलते हैं फिर पातालगंगा की तरफ। फिलहाल अभी जा रहे हैं पातालगंगा की तरफ, और पीछे जो देख रहे हैं यही रूट है जो मेरे आश्रम की तरफ जाती है, और इसके जस्ट लेफ्ट साइड में वो कल्चरल प्रोग्राम चलती है 7 से 9। और यस सब्सक्राइब ओके ना। और ये मेरे सामने क्लॉक रूम है, और यहाँ से लेफ्ट मुड़ने वाले हैं, और वहाँ से लेफ्ट मुड़ कर राइट जाने वाले हैं। करीबन यहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस। तो फिर पातालगंगा की तरफ। तो कल इसी रास्ते से हम लोग अंदर आए थे और मंदिर की तरफ गए थे, मंदिर के बैक साइड। यस, इसी रास्ते, और इसी रास्ते शोभा यात्रा कल चल रहा था छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का। तो इसके बाद फिर एक लेफ्ट लेना है, लेफ्ट के बाद फिर शायद सीधी रास्ते जाएगी जो वहीं पातालगंगा की तरफ जाती है। ये सुबह का हमारा नाश्ता इडली, जो 4 इडली 30 रुपये मिला, और खाने के बाद पातालगंगा की तरफ जाते हैं। शायद दिख रहा होगा पातालगंगा। तो भाई पातालगंगा के रास्ते पहुंच चुके हैं। आपको अगर कुछ तेलुगु में समझ में आए तो मेरे को कमेंट में करके बताएं क्या लिखा हुआ। कुछ नहीं आता भाई, देखो तो मैं अजूबा देखना था दिखा। रास्ते में ऐसे कई बाबा मिलेंगे, तो राजा तो ऐसे मिलेंगे आपको, मतलब जो भविष्य दिखाने के लिए, लेकिन तेलुगु में बोलते मेरे को। और लोग इनके पास बैठते हैं भाई अपना चूतिया कटवाने के लिए। अगर आप रोपवे से जाना चाहते तो इस साइड, इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, राइट लेफ्ट साइड। और यहाँ का जो रोपवे का चार्ज है 80 रुपये पर पर्सन है। और बाकी आप पैदल जाना चाहते हैं मेरे जैसा तो भाई वॉकिंग करके नीचे चले जाओ। यस, 400 से 500 स्टेप पड़ते हैं नीचे जाने के लिए। तो यहाँ पे 400-500 स्टेप करके नीचे जाना पड़ेगा। वो देख सामने डैम तो सामने, लेकिन वहाँ पे मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। जो ये डैम दिख रहा है 2 हिस्से में डिवाइड करता है, तेलंगाना और ये आंध्रा का बॉर्डर है। बीच में लिखा है उस, नहीं राइट साइड शायद या लेफ्ट साइड ऐसा होगा। उस तरफ तेलंगाना है। हाँ मान लो उस साइड तेलंगाना, इस साइड आंध्रा में। तो चलिए, गिरने वाला था। तो फिलहाल हम पहुंच गए पातालगंगा, जहाँ पे लोग काफ़ी लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। स्नान कर रहे हैं काफ़ी लोग। और यहाँ जस्ट आपको बांध दिख रहा है, उस साइड आपका तेलंगाना पड़ता है, इस साइड आंध्रा है। तो ये मेन बॉर्डर है, लेकिन ऐसा ही बॉर्डर पता नहीं चलता कि जैसे ये अपना राज्य का बॉर्डर तो क्या पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये काफ़ी मतलब भीड़ है यहाँ पे। लोग नहा कर श्री शैलिका मल्लिकार्जुन में जाते हैं दर्शन करने के लिए डायरेक्ट। मतलब भाई अगर भाई आप थोड़ा फैमिली के साथ है तो भाई आप रोपवे से ही है, वो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पैदल आने बहुत हालत ख़राब हो जाती है। उतरने में ही हालत हमारी ख़राब हो चुकी है। तो कोशिश करिए आप कि भाई रोपवे से ही है, उसका ज़्यादा चार्ज नहीं, 80 रुपये। तो अब 80 रुपये पे करके यहाँ अब उतर तो गए, लेकिन चढ़ते वक्त बहुत हालत ख़राब होनी, क्योंकि खड़ी तुम चढ़ाना। तो चलिए नहाते हैं, उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे। और कपड़े भी है, कपड़े वपड़े यहीं से चेंज करके जाएंगे, बैग में रख लेंगे।
यहाँ पे काफ़ी 1 घंटा से स्नान कर रहे थे, स्नान हमारा हो गया। अब चले श्री मल्लिकार्जुन के जो ज्योतिर्लिंग उसका दर्शन करने के लिए। और कुछ इस तरीके का नज़ारा है। अभी दोपहर के 10:30 बज रहे हैं। तो इस तरह का हमारा फाइनली गेट है। लुंगी और ब्लैक शर्ट। तो चलिए चलते हैं ऊपर। रजत भी लुंगी पहन रखा, वाइट लुंगी एंड ब्लू टी शर्ट। तो फाइनली पहुंच गए ऊपर। हालत ख़राब हो चुकी है। यहाँ की एक बात तो अच्छी है, अगर पानी आपको पीना है तो 10 रुपये में आपको बोतल भर के ठंडे पानी मिल जाती है। तो ये मेरी 10 रुपये की बोतल है। पानी पी के 1 लीटर वापस बोतल दे दो 10 रुपये में। अगर आपको बोतल रिफ़िल करवाना तो 5 रुपये। अभी फ़िलहाल मेरे पास बोतल नहीं है, तो इस वजह से मैं 10 रुपये का पानी लिया। भाई ये 10 के सिक्का यहाँ आंध्रा में चलता ही नहीं है। 10 रुपये अन्ना को दिया तो बोले नहीं चलता, बोले कि नहीं चलेगा। किसी ने दिया तो हमने लिया ना। अरे तो नहीं चल रहा यहाँ पे। यहाँ पे गाड़ी कुछ इस तरीके की पूजा होती है। यहाँ पे पेंटिंग बना दिया जाता है, फिर बैक साइड में मोर। ऐसे एक नई गाड़ी की पूजा होती है यहाँ पे। ये है नंदित सवेरा डॉर्मेट्री। और यहाँ पे आप रुक सकते हैं 100 रुपया पर पर्सन। 24 घंटे का 100 रुपये लगता। आकाश हमसे पहले आया था तो आकाश ने यहाँ रुका था, वो 80 रुपया दिया था। बट वो बात करने के ऊपर डिपेंड करती है, आपको फ्री है मतलब ऐसे मिनिमम प्राइस 100 रुपया है। 100 रुपया में आप रुक सकते हैं। और काफ़ी बड़ा डॉर्मेट्री है, तो दिखाते हैं आपको डॉर्मेट्री में कितने बेड है। एक साइड में आप देख सकते हो पूरी बेड लगी है। एक तरफ पूरा हॉल ही, अगर ग्रुप में आ रहा है तो हॉल में भी रुक सकते हैं और बेड भी ले सकते हैं। उसका अलग अलग चार्ज है। और काफ़ी बड़ा स्पेस है, मतलब लोग करीबन 1-2 बाराती तो ऐसे ही रुक जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इतनी बड़ी डॉर्मेट्री है, यहाँ पे आप रुक सकते हैं। अगर आप गद्दा लेते हैं तो उसका 50 रुपया चार्ज है, और अगर आप बेड लेते हैं उसका 100 रुपया है। तो आपको ऐसे यहाँ रहने का सुविधा बहुत है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। के बोर्ड की ले ले फोटो। पूरी गाड़ी में गंदी कर रखी है। बच्चों ने देखो भाई, बढ़िया है, पता नहीं कितना कुछ तो होता होगा भाई। फिलहाल मंदिर परिसर के बाहर आ चुके हैं और हमारा रजत का हिम क्रीम खाने का मन था, तो हिम क्रीम ले लिया है। हो गया ना। तो चलिए हिम क्रीम खाते हैं। और क्या बोल रही है अम्मा आप? 88 इसको हिंदी करें। हाँ 20 रुपये हो गए। अब हम अपना फ़ोन और बैग अपना लॉकर में जमा करने जा रहे हैं। हमारे सामने लॉकर रूम है, और अगर वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं, फ़ोन अगर ले जाएंगे है ना, अगर कोई फ़ोन वहाँ पकड़ा देता, हुंडी जो दान पत्र होता है उसमें फ़ोन डाल दिया जाता। वो करीबन 1 से 1.5 मंथ बाद खुलती, तो फ़ोन ले जाना नहीं बनता ना, तो आप फ़ोन मत लेगा। और एक नॉर्मल लाइन में जाने वाले हैं, तो नॉर्मल लाइन जो नहीं इसके आगे जो दिख रही है भीड़ वाली इलाका, वहाँ से नॉर्मल लाइन है। तो चलिए हम अपना बैग अब लॉकर रूम में रखते हैं। अभी टाइम दिखा दो, कितना टाइम हुआ? 12:16 में डालने जा रहे हैं। वापस 3 बजे से पहले आने वाले नहीं है। तो चलिए लॉकर रूम का कितना लेते हैं। मेरे सामने बैग लॉकर का 20 रुपया और फ़ोन का 10 रुपया, तो 30 रुपया चार्ज होगा। मैं फ़ोन को बैग में डाल देंगे और बैग को इधर दे देते हैं। तो चलिए डाल देते हैं। लॉकर रूम में जा रहे हैं सामान रखने के लिए। तो अभी हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके, लॉकर से सामान लेके फ़ोन ऑन कर लिया। और ये अभी टाइम हो रहा है 3:41, करीबन 3-3:30 बजे बाहर आ चुके थे। 15 मिनट आने में लगा इधर। तो चलिए बने रही वीडियो में, बताता हूँ आगे का प्रोसेस, कैसे दर्शन हुआ, क्या क्या कंपलसरी है। तो चलिए पहले स्लीपर खोजते हैं जो डिफरेंट तरीके से रखा था। भाई अगर कभी आप भीड़ भाड़ इलाकों में जाओ तो स्लीपर ऐसे रखा करो। देखो कैसे रखे, एक नुका कर एक इधर, अरे एक देखो कितनी दूर में रखे हैं। ऐसे कम चांस होता है कि चप्पल चोरी हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे साथ एक बार हो चुकी है देवघर में कि ऐसे इधर एक रखी। तो ऐसा भाई अगर ऐसे जगह कहीं सफ़र कर तो भीड़ भाड़ इलाके में, तो चप्पल को डिफरेंट प्लेस पे रखो कि चप्पल सेफ रहे। क्योंकि मेरे साथ ये घटना हो चुकी है, तो आप भी नेक्स्ट टाइम से आप सावधान रहो, सतर्क रहे। क्या पता किस टाइम घटना घट सकती है आपके साथ भी। तो ये प्रसाद का लड्डू है, काफ़ी अच्छा है। मुझे एक व्यक्ति ने मुझे दिया था, फिर पैसे से लेकर खा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है। अगर आप दर्शन कर रहे हैं तो ज़रूर अपने घर ले जाएं ये प्रसाद।
मतलब ये अच्छे से दर्शन हो गया हमारा भगवान शिवलिंग का, अच्छे से स्पर्श मैंने किया और काफ़ी अच्छे से, काफ़ी बहुत अच्छे से शक्तिपीठ का भी दर्शन हुआ, माता पार्वती का दर्शन हुआ, माँ सती का दर्शन हुआ। मैं बताता हूँ स्टार्टिंग में क्या क्या हुआ था। पहले मैं लॉकर में बैग रखा, उसके बाद फिर आगे करीबन अगर आपको शिवलिंग स्पर्श करना है तो आपको 1 बजे जो आपको लाइन में लगा कर आपको एक साथ काफ़ी लोगों के साथ में अंदर जाने का मौका मिलता है शिवलिंग को स्पर्श करने के लिए। तो वो भीड़ में आप जाइएगा, मतलब वो ऑलमोस्ट हफ्ते में 3-4 दिन होते हैं, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनिचर इतवार, मतलब सैटरडे और संडे को नहीं होता और मंडे को, 3 दिन नहीं होता, सिर्फ 4 दिन हफ्ते में होता। आप इस दिन आकर ये शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं। और मैं स्पर्श करने का मैं बताता हूँ क्या क्या नियम और क्या ले जाना कंपलसरी है। तो सबसे पहले आप भीड़ में आइएगा तो अंदर लाइन बाई लाइन में लगेगा, तो लाइन आप अंदर जाइएगा, आप धीरे धीरे काफ़ी राउंड मुड़कर आपको फर्स्ट स्टेज पे पहुँचेगा, जहाँ एक बड़ा सा दरवाजा उसमें लॉकर होता है, वो आपको लाकर वो फुल होता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है आगे से, फिर दूसरा रूम भरता है। जैसे A1 A2 A3 3 ऐसे बड़े बड़े रूम बने, तो उसमें जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे आपको खाने को प्रसाद मिलेगा। उसमें मेरे को मिला था खीर, उसमें कड़ी पत्ते ये सब डाला हुआ था, वो प्रसाद के रूप में आप खा सकते हैं। वहाँ पे पानी पीने का सुविधा, हाथ वाथ धोने का बहुत अच्छा सुविधा। उसके बाद करीबन आपको 15 मिनट से 20 मिनट तक आपको उस घर में या उस हॉल में आपको उस हॉल में रोकते हैं। उसके बाद फिर आपको जो A1 होता है, वो जो पहले आपसे पहला होता है, उनको गेट खोलते हैं। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद 10 मिनट बाद फिर आपको खोलेंगे, फिर जो ऐसे ऐसे जो आपके पीछे होते जाएंगे वो उसे उनको खोलते जाते हैं। उसके बाद फिर आप जाइएगा धीरे धीरे, बीच बीच रास्ते में काफ़ी मतलब पानी पीने का सुविधा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिर आप आइएगा नंदी महाराज के पास, वो नंदी महाराज के पीछे जो मंडपम है, फर्स्ट मंडपम, वहाँ पाइएगा जो मेन गेट है, आप वहाँ से इंटर करिएगा। उसके आप लेफ्ट साइड में जाइएगा, लेफ्ट साइड के एक दो रास्ते, एक लेफ्ट एक राइट, तो आपको लेफ्ट साइड में जाना पड़ता है। वहाँ पे जाइए, फिर वहाँ बगल में ही आपका नंदी महाराज है, तो नंदी महाराज को आप प्रणाम करिए। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, जब उसके आगे आइएगा तो वहाँ पे एक मंडपम है, जो बहुत बड़ा मंडपम है, वहाँ पे जाके आप आराम से देख सकते हैं। वहाँ पे चित्रकारी किया गया है, अब वहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज में लिखा, मेरे को समझ में नहीं आता फिर, लेकिन मेरे को नहीं पता क्या लिखा हुआ था। उसके बाद आप जस्ट आगे बढ़िएगा तो एक मंडपम पार करने के बाद फिर आप आइएगा। उसके बाद वहाँ पे आपको कुछ लोग हमें बोले गए थे कि कपड़ा आप खोल लो, तो बिना कपड़ों के दर्शन किया जाए, लुंगी पहनकर, और शर्ट अलाउड नहीं है, गंजी और या बनियान आपको अलाउ नहीं करेंगे अंदर जाने शिवलिंग स्पर्श करने के लिए। तो उसके बाद फिर आए अंदर। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम मतलब पहले तो पैर धोया जाता है, मतलब पानी फ्लो करे उसमें पैर जाकर धोए, एक बार हो गया, फिर दूसरी बार भी पैर धोया जाता है। उसके बाद जो मेन जो श्री शल्यम का जो आता है शिवलिंग की जो फर्स्ट इंट्रेस्ट होती है, जो गेट होती है, उस पे जाइएगा। उसके बाद फिर काफ़ी मतलब लोगों को भीड़ कम हो जाती, मतलब थोड़े सिंगल लोगों एक लोगों को भेजा जाता। उसके बाद आप आएँ, उसके बाद फिर जस्ट धीरे धीरे आगे बढ़े तो उससे पहले आता है गणेश भगवान का, जहाँ पे गणेश भगवान का भी मूर्ति है। रत्ना गर्भ गणपति जो यहाँ पे विराजमान है, उनका पहले मंदिर आता है, उन पे आप माथा टेकिए। उसके बाद फिर आगे जाइए गणेश ये भोलेनाथ पे, भगवान शिव शंकर पे, उसके पास जाइएगा आप। गेट से अंदर जाइएगा तो कपड़े तो आपको खुले कंपलसरी, आपको कपड़े खोल कर जाना पड़ेगा ऊपर के, आपको कुछ अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ आप लुंगी पहनकर आप वो अलाउ करेंगे। तो आप वहाँ जाइए, उसके बाद फिर आप शिवलिंग स्पर्श करिए। ज़्यादा नहीं, 5 से 6 सेकंड का टाइम मिलता है कि आप वहाँ पे जाके शिवलिंग स्पर्श कर सकते हैं। शिवलिंग स्पर्श करिए, उसके बाहर आइए। उसके बाद फिर आप बाहर निकलिएगा तो जस्ट उसके राइट साइड में आप जैसे निकलेगा, राइट साइड में वहाँ पे आपको एक मिलेगा भारतल। तो मेरे को पता नहीं कि वो क्या, लेकिन वहाँ पे शायद मेरे को लगता है कि आप अपने अनुसार कुछ वहाँ पे कुछ भी चढ़ा सकते हैं। वो दान पत्र को यहाँ पे हुंडी बोलते हैं, आप उसमें जो आपको अच्छा लगे आप उसमें दान कर सकते हैं। इसके बाद आप आइएगा, जब वहाँ मंदिर से बाहर निकलिएगा, उसके बाद काफ़ी मंदिर है, छोटी छोटी मंदिर, आप उसमें दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आती शक्तिपीठ, माँ ब्रह्मा रंबा, जो शक्तिपीठ में से आती, जहाँ माँ का गर्दन गिरा है, वहाँ पे आप आइएगा, वहाँ पे दर्शन करिएगा। उसके बाद दर्शन करने के बाद आप वहाँ पे दर्शन करते टाइम आप माथा टेक सकते हैं। वहाँ पे ये भी बोला जाता है कि अगर आप भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं तो माँ पार्वती का नाम लेना कंपलसरी है, या मतलब कंपलसरी है लेना। और अगर आप शक्तिपीठ का दर्शन कर रहे हैं तो आपको महादेव का नाम लेना कंपलसरी है। तो दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आते हैं पीछे की तरफ एग्जिट गेट पे काफ़ी अच्छा व्यू है। तो इतना हमारा अच्छा सा दर्शन हो गया। जब आप एग्जिट गेट से बाहर निकलिएगा तो उसके लेफ्ट साइड में आप आइएगा, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होती है रोज़ शाम से रात को 7 से 9 के बीच में होती है, वो भी एवरीडे होती है। और जैसे उसके आप आगे बढ़िएगा तो लेफ्ट साइड में वहाँ पे एक लड्डू भंडार है, ये प्रसाद भंडार है, तो आप वहाँ से भी प्रसाद ले सकते हैं। आप जो ये देख रहे हैं गोल्डन वाले, ये शक्तिपीठ है, माँ ब्रह्मा रंबा का शक्तिपीठ है। और यहाँ पे थोड़ा दूर से ही दर्शन करना पड़ता है। दुनिया का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का
पूजा किया जाता है। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं मंदिर में, आज हमको ऐसा मौका मिला है, तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। और ये श्री शैल्यम मल्लिकार्जुन का मेन गेट है, ये एग्जिट गेट है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 गेट हैं, जो चारों गेट से आप 2 गेट से इंटर ले सकते हैं, बाकी 2 एक गेट से एग्जिट है और एक गेट प्राइवेट है, वो बंद कर रखा है। अब आ चुके हैं छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का मंदिर में। मंदिर कुछ इस तरीके का काफ़ी बड़ा मंदिर है। ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसा मंदिर है जहाँ पे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को पूजा जाता है। तो चलिए चलते हैं मंदिर में। ये पूरे भारत के योद्धा हैं जिन्होंने अपने जान दे दी अपने भारत को रक्षा करते करते। ऊपर से नीचे तक के पूरा ये जिनके साम्राज्य थे वो दिखाया गया इस मैप में। इस पूरी मंदिर में छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का पूरा जीवनी लिखे हैं कि वो उन्होंने क्या क्या किया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। भगवती वीर शिवाजी का दूसरा रूप भगवान भी बोला जाता है वहाँ पे। अरे और एक बात ये भी है कि जो छत्रपति वीर शिवाजी जो क्षत्रिय थे और हम और रजत भी दोनों क्षत्रिय हैं, तो जो उनके रग में जो खून दौड़ रही थी वो हमारे रग में भी वही दौड़ रही है। लेकिन अब हम लोग थोड़े ठंडे माइंड से सोचते हैं। एक्चुअली काफ़ी अब थोड़ा जनरेशन चेंज हो चुका है। तो देखिए पूरा जीवनी इनका जो छत्रपति वीर शिवाजी किन किन राज्यों पे जीता था, क्या क्या उनके हुआ कांड हुआ, वो पूरे इस मंदिर में दर्शाया गया है। पूरा 3D पेंटिंग की गई है यहाँ पे और दिखाया गया। छत्रपति वीर शिवाजी यहाँ पे आए थे 24 मार्च को 1677 ईस्वी में और 1 अप्रैल तक यहाँ रुके थे। और छत्रपति वीर शिवाजी भगवान श्री मल्लिकार्जुन का दर्शन किए थे और उसके बाद फिर 4 मई को तिरुपति बालाजी जी गए थे और वहाँ से 9 मई को फिर वापस चले गए थे चेन्नई की तरफ। तो और कल यहाँ पे शोभा यात्रा था जो राजाभिषेक यहाँ पे हुआ था छत्रपति वीर शिवाजी का। यहाँ 350 साल इस मतलब पूरा हो चुका था, इस वजह से यहाँ पे कल ये इनका शोभा यात्रा निकाला गया था। शैल्यम मल्लिकार्जुन यहाँ पे 2 चीज़ के लिए फेमस है, एक अपने शिवलिंग के लिए और दूसरी छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का मंदिर के लिए। और हमने दोनों विजिट कर लिया। और ये बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा था, जब बाहर निकले तो काफ़ी मनमोहक नज़ारे हैं। ये मेरे 2 सब्सक्राइबर जो हमें कल मिले थे, ये अपने मेरी वीडियो में हाय बोल रहे थे। तो भाई फिर चलते हैं। तो अभी शाम के 7 बजे हैं और कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ वो जो स्टार्ट जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होती है वहाँ पहुँच चुके हैं, तो अब स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए दिखाते हैं आपको भी कि कैसा डांस होता है। फिलहाल चेयर तो सारी फुल हो चुकी है, शायद मुझे खड़ा होकर देखना पड़ेगा। अगर कोई अंकल सॉरी अगर कोई खाली चेयर होता है तो मैं उस पर बैठ कर दिखाता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए अभी नाग देवता उनका स्नान करा के इन्हें सजाया गया। आज एक्चुअली कुछ स्पेशल दिन है, मेरे को पता नहीं। ये देखो किस तरीके का साउथ इंडिया में इनका पूजा होता है, जो लाल सिंदूर से शायद टीका गया और गुलाब का फूल चढ़ाया गया।